देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के दिन ठीक नहीं चल रहे। कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई है। आखिर इस हालात में कैसे पहुंचा वोडाफोन और क्या ये पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वोडाफोन आइडिया को लेकर बड़ी खबर यह है कि मीडिया रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर फरवरी महीने तक कंपनी के प्रमोटर्स निवेश नहीं करते हैं तो इसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कंपनी के लिए चिंता की बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सरकार को कंपनी की ओर से निवेश के कोई संकेत नहीं मिले हैं। प्रमोटर्स को फरवरी तक कंपनी इक्विटी में पैसा डालना काफी जरूरी हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो इसके इक्विटी के कन्वर्जन में समस्या पैदा हो सकती है। बताया जा रहा है कि अगर वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सरकार के सामने रख देते हैं तो ही कुछ हल निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फरवरी में वोडाफोन की इंडिया से विदाई हो सकती है। वोडाफोन आइडिया ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप यानी एबीजी का ज्वाइंट वेंचर है। भारत में इसके 25 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी बंद हुए तो इतने सारे ग्राहकों के लिए ये एक झटका हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वोडाफोन और आइडिया के कर्ज में डूबने की वजह क्या रही। जून के अंत तक कंपनी पर 1.98 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज था। इसमें से 1.16 लाख करोड़ रुपए डेफर्ड पेमेंट बकाया है, जबकि बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 15,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के पास कैश और कैश इक्विटेबल्स के रूप में केवल 860 करोड़ रुपए थे। कर्ज की वजह से वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस लॉन्च करने में भी पीछे रह गई। बताया जा रहा है कि कंपनी को 5G इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनियों और टावर कंपनियों के साथ डील फाइनल करने में दिक्कत हो रही है। ये कंपनियां वोडाफोन आइडिया से पिछला बकाया क्लियर करने और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एडवांस पेमेंट्स मांग रही है। इन कंपनियों का वोडाफोन आइडिया पर 13,000 करोड़ रुपए का बकाया है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया का 3,000 करोड़ रुपए और स्वीडन की कंपनी एरिक्सन का 1,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा कंपनी पर टावर कंपनी इंडस टावर्स का 7,000 करोड़ रुपए और अमेरिकन टावर कंपनी एटीएस का 2,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कर्ज के साथ साथ कंपनी लगातार घाटे में भी चल रही है। कंपनी कर्ज और इक्विटी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब तक कोई डील नहीं कर पाई है। दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनी को जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार की ओर से वोडाफोन आइडिया की 16,130 करोड़ रुपए के डेफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट को इक्विटी में बदलने से पहले कंपनी को 5G सर्विस शुरू करनी होगी और इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। टेलीकॉम कंपनी की ओर से 1 महीने पहले कहा गया था कि जनवरी तक इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वोडाफोन आइडिया नेटवर्क बंद हो सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।